10 साल पहले की बात है। हमारे अर्थ पर कुछ गेट्स ओपन हुए थे। ये गेट्स ऐसे थे जो अर्थ को मैजिकल वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे। पर जैसा कि प्रकृति का नियम है, इंसानियत को बचाने के लिए इंसानों में एक एवोल्यूशन होता है। इस एवोल्यूशन से अर्थ के कुछ लोगों में सुपर पावर्स आ जाती है और वो लोग इस दुनिया में हंटर्स कहलाते हैं। अब ये कहानी 7 साल जंप लेती है। प्रेजेंट से 3 साल पहले की बात है। हम लोगों को एक आइलैंड को दिखाया जाता है। आइलैंड में एक गेट ओपन हुआ है जिसमें मॉन्स्टर्स हमारे इस दुनिया में आ गए हैं। वर्ल्ड की डिफेंस फोर्स मॉन्स्टर को रोकने के लिए उस आइलैंड को घेर लिए हैं, पर बाहरी दुनिया के इन मॉन्स्टर्स के ऊपर ह्यूमन वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उन मॉन्स्टर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस डोर से निकले हुए मॉन्स्टर्स इनकी लेवल से ज्यादा हैं। यहाँ पर दोस्तों हर एक गेट को डंजन कहा जाता है। हर एक डंजन का एक लेवल होता है। सेम वैसे ही हंटर्स की भी लेवल्स होती है ताकि वो उन डंजन्स को डील करें। ज्यादातर डंजन्स में जो लेवल होते हैं वहाँ के मॉन्स्टर उसी लेवल के होते हैं, पर कभी कभी रेयर केस में हाई लेवल के मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं। इस जगह पे सेम वही हुआ है जहाँ ये ए ग्रेड के हंटर्स मिलकर भी इन डिमंस को हरा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक एक करके ये एंड बीस्ट इन हंटर्स को मारने लग रहे हैं और हंटर एकदम निराश फाइट कर करके हार गए हैं और अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। पर तभी दोस्तों उस जगह पर दूसरे हंटर्स एंटर करते हैं। इन हंटर्स का लेवल एस रैंक है। जैसा कि इस दुनिया में एवोल्यूशन हुआ था, हंटर्स के रैंक्स भी डिसाइड हो गए थे। कुछ हंटर्स की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे एस रैंक में रखा गया। कुछ हंटर्स की पावर इतनी ज्यादा लो थी कि उन्हें ई रैंक में रखा गया। क्योंकि इन चीजों की अभी शुरुआत ही हुई है, इंसानों को इन सभी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर एस रैंक का हीलर आता है जो कि अपने हीलिंग पावर से पल भर में यहाँ पर इंजर्ड हुए ए रैंक के हंटर्स को हील कर देता है। बड़ी से बड़ी चोट एक ही बार में ठीक हो जाती है। सभी हंटर्स एस रैंक के हीरोज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग एस रैंक के हीरोज को देखते हैं जो इन मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पूरा आइलैंड इन मॉन्स्टर्स से फ्री हो जाता है और वो गेट जिसमें से ये मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो डंजन बंद कर दिया जाता है। कहानी अब हमें प्रेजेंट डे में ले आती है। यहाँ पर भी दोस्तों एक डंजन खुला है। यहाँ पर डंजन में एंटर करने के लिए हंटर्स प्रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर सामने जो हमें आदमी दिखाया जा रहा है उसका नाम मिस्टर किम है। ये एक सी रैंक का हंटर है। उसके पास एक और हंटर आता है। ये लोग इस जगह पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये लोग एज अ टीम इस डी रैंक के डंजन में एंटर होंगे। क्योंकि ये चीज अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, चीजें काफी ज्यादा एडवांस है। हर एक डंजन की इंफॉर्मेशन वेबसाइट में अपलोड करी जाती है जहाँ पर हंटर्स प्राइजेस के शेयर्स के अकॉर्डिंग उस मिशन में पार्ट लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स को मारकर फिर अंदर के प्राइज को क्लेम करते हैं और डंजन का दरवाजा बंद करते हैं। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है। इसका नाम जिनवू है। जिनवू के आते ही सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। जिनवू एक ई रैंक का हंटर है। हंटर रैंकिंग कैटेगरी में जिनवू सबसे लोवेस्ट लाई करता है। मिस्टर किमवू से हमें पता चलता है कि जिनवू एक ई रैंक डंजन में भी जाकर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि उसे 2 हफ्तों तक बेड रेस्ट करना पड़ गया था। तभी से ही सब लोग जिनवू का मजाक उड़ाते हैं और उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम के नाम से बुलाते हैं। पर दोस्तों मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो ये खतरनाक सीरीज देख रहे हैं इसमें हमारी इस सीरीज का मेन हीरो यही होने वाला है। जिनवू उन लोगों की सारी बातें सुनता है, लेकिन भी वो उन सभी बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो चाहकर भी इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वैसे भी ये लोग सच ही बात तो कह रहे हैं। पर जिनवू इतनी ज्यादा कमजोर होने के बाद भी हंटर क्यों बना, ये सारी बातें हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगी। आगे बढ़ने पर उसे उसकी दोस्त मिलती है। इसका नाम जूही है। जूही भी आज इस डंजन में एज अ टीम इन लोगों के साथ जाएगी। जूही की स्पेशल पावर हीलिंग है और ये एक बी रैंक हंटर है। जूही एक बहुत अच्छी लड़की है और वो जिनवू का केयर भी करती है। इस जगह पर टोटल 13 मेंबर्स की टीम बनी है। तब यहाँ पे एक हंटर जिसका ग्रेड ए है वो आगे आकर एज अ लीडर अपने आप को वॉलंटियर करता है। सभी लोग उसकी बातों से एग्री भी करते हैं क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा ताकतवर वही है। जाने से पहले लीडर सभी लोगों को उनका टास्क देता है, लेकिन वो जिनवू से कहता है कोशिश करना तुम फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो और पीछे रहकर हमारी फाइट देखो। अब दोस्तों यहाँ पे जिनवू जो कि कोई भी काम का नहीं है, इसको ये लोग ये जानते हुए भी इसीलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि हर एक डंजन में एंटर करने के लिए कंपनी एक डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल अलाउ करती है और जिस भी टीम के पास उतने पीपल होते हैं वो लोग उस डंजन में एंटर करने के लिए एलिजिबल होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टीम अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारती है, जिसके बाद वहां से मिले ट्रेजर्स को वो लोग अपने पास रख लेते हैं और बराबर बांट लेते हैं। पर क्योंकि जिनवू हमेशा ही टीम के लिए मुसीबत साबित होता है, उस शेयर में टीम जिनवू को बहुत कम ही हिस्सा देती है, जिसकी वजह से जिनवू बहुत ही ज्यादा गरीब है। पर फिर भी उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स काफी होते हैं, जिसकी वजह से जिनवू अपनी मदर का इलाज कर सकता है और अपनी सिस्टर का स्टडी फीस दे सकता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि हर एक डंजन से जो ट्रेजर्स निकलते हैं, उन सभी ट्रेजर्स को एसेंस स्टोन कहा जाता है। इन एसेंस स्टोन की भी लेवल्स होती हैं और वो एसेंस स्टोन बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता है। हाई ग्रेड के एसेंस स्टोन हाई क्वालिटी के वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करे जाते हैं, जिसके बाद वही वेपन्स हंटर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, जिससे वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हैं और ज्यादा एसेंस स्टोन कलेक्ट करते हैं। एसेंस स्टोन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होती है, जिससे बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसका यूज सिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। साइंटिस्ट इसमें रिसर्च करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, इस जगह पर इन लोगों की मॉन्स्टर्स के साथ फाइट हो गई है। जिनवू, जिसको मॉन्स्टर से दूर रहने के लिए कहा गया था, वो भी मॉन्स्टर्स से उलझ चुका है। इसके ऊपर ई रैंक के मॉन्स्टर हमला करते हैं, पर हम देखते हैं जिनवू इस ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पाता है और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिनवू बहुत मुश्किल से एक एसेंस स्टोन कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो पाया था। इसी को बचाने के लिए इसे मॉन्स्टर से उलझना पड़ा, पर अब इसकी जान जा सकती है। पर उसी वक्त एक हंटर आता है जो कि जिनवू के पास के मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद तुरंत ही जूही आकर जिनवू को हील करने लगती है। जूही, जो कि एक बी रैंक हंटर है, उसकी कमाल की हीलिंग एबिलिटी की वजह से जिनवू का ये खतरनाक जख्म ठीक होने लगता है। पर ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। यहाँ पर नए लोग हंटर एसोसिएशन में एडमिट होने के लिए आए हैं। यहाँ पर इन लोगों का लेवल इनकी एनर्जी से चेक करा जा रहा है। इस जगह पर हमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया में हंटर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एसेंस स्टोन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोग इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हंटर्स को हायर कर रहे हैं। इसीलिए हंटर एसोसिएशन में भी डिफरेंट ब्रांचेस इस हंटर की ग्रेडिंग सिस्टम पे नजर रखते हैं, ताकि वो लोग अच्छे ग्रेड के हंटर्स को अपने साथ जोड़ सके। वापस से हम लोगों को डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइट ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। यहाँ पर ये लोग इस डी रैंक के डंजन के सभी मॉन्स्टर को हरा दिए हैं और इस डंजन का मेन मॉन्स्टर भी मारा गया है। एक गेम की तरह हर एक डंजन में भी एक बॉस होता है और उस बॉस को मारने के बाद वो डंजन 30 मिनट में अपने आप क्लोज हो जाता है। ये लोग बॉस को मार दिए हैं और सभी एसेंस स्टोन को भी कलेक्ट कर लिए हैं, पर अभी भी इनके पास काफी समय बच गया है। तभी एक हंटर को आगे एक सुरंग जाती हुई दिखाई देती है। इसमें से बहुत सारे हंटर्स उस सुरंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इसमें रिस्क है, इसीलिए इस ग्रुप का लीडर यहाँ आगे बढ़ने से मना करने लगता है। पर क्योंकि बहुत लोग जाना चाह रहे थे, इसीलिए लीडर उस जगह पर वोट कराने का डिसाइड करता है और सभी लोग अपना अपना वोट देते हैं, जिसमें इस 13 टीम मेंबर में 6 वोट सुरंग के अंदर जाने के लिए जाते हैं और 6 इसके अंदर नहीं जाने के लिए जाते हैं। इसीलिए इस जगह पर टाई हो जाता है। बाकी बची एक वोट जो कि जिनवू पे डिपेंड करती है। अब सभी की नजर जिनवू पर है। लीडर जिनवू से पूछता है, तो जिनवू बताओ तुम क्या चाहते हो। तब फिर जिनवू अपने मन में सोचता है, यहाँ पर ये लोग और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस जगह पे आए हैं, पर मुझे और ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, बल्कि मुझे पैसे की जरूरत है। अगर मैं यहाँ से अच्छे ट्रेजर नहीं लेके गया तो मैं अपनी मॉम का इलाज कैसे करूंगा, मैं अपनी सिस्टर की फीस कैसे भरूंगा। इतने ज्यादा कमजोर होने के बावजूद मुझे डंजन में आना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद जिनवू एक लंबी सांस भरता है और फिर सभी से कहता है, मैं इस सुरंग में आगे बढ़ने के पक्ष में वोट देता हूँ। जिसके बाद दोस्तों वो लोग अब सुरंग में एंटर हो जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जिनवू जूही से सॉरी कहता है, क्योंकि जूही इस सुरंग में अंदर जाना नहीं चाहती थी और जिनवू की वजह से उसे इसमें अंदर जाना पड़ा। पर जूही को जिनवू की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो जिनवू को और भी ज्यादा अच्छा फील कराने के लिए कहती है, जिनवू तुम ज्यादा गिल्ट महसूस मत करो, यहाँ से निकलने के बाद तुम इसके लिए मुझे डिनर कराने ले जाना। जिनवू जूही की बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है, खुश भी हो जाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग एक बहुत ही बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं। सभी हंटर्स गेट को खोलकर अंदर घुसते हैं। अंदर में एक बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है, जहाँ पर चारों ओर स्टेच्यूज होते हैं, पर उसके अलावा ये पूरा जगह खाली होता है। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई ट्रेजर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन दोस्तों तब हमें जिनवू को दिखाया जाता है
है जिसकी आंखें एक स्टेच्यू पे जाकर टिक जाती है। ये स्टेच्यू बाकी के स्टेच्यू से बहुत ज्यादा बड़ा था और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेच्यू यहाँ का मास्टर स्टेच्यू है, बाकी सभी इसके पपेट्स हैं। सभी लोग इस जगह पर घूमने लगते हैं, इस जगह के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। यहाँ पर हर एक स्टेच्यू अलग अलग तरह की है, कोई स्टेच्यू सोल्जर्स की है तो कोई म्यूजिशियंस की। लेकिन तब दोस्तों जूही अचानक से घबरा जाती है। जिन्हों उससे पूछता है तो जूही बताती है कि मास्टर स्टेच्यू की उसने आंख खेलते हुए देखी। जिन्हों देखता है तो स्टेच्यू बिल्कुल स्टिल था। जिन्हों कहता है शायद ये तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन दोस्तों तब हम देखते हैं अचानक से उस बड़े से गेट की बंद होने की आवाज आती है। अब इससे सभी लोग घबरा जाते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसीलिए अब हंटर्स इससे घबरा रहे हैं क्योंकि इस जगह पे कोई ट्रेजर भी नहीं मिला। एक हंटर वहाँ से निकलने लगता है, कहता है तुम लोग लालची बनो, मेरी फैमिली है, मुझे घर जाना है, मुझे और एसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो पर्सन दरवाजे तक पहुँचता है, वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े हुए सोल्जर्स जिंदा होकर एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग एकदम से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। जिन्हों घबरा जाता है कि जो पर्सन अभी मरा वो एटलीस्ट एक डी रैंक का हंटर है। जिन्हों को फीलिंग आने लगती है जैसे वो लोग एक बहुत ही बड़े से ट्रैप में फंस गए हैं। जब एक डी रैंक का हंटर इसको सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो उसके जैसा ई रैंक का हंटर इसको कैसे सरवाइव करेगा, वो सोचने लगता है। सोचकर घबराने लगता है अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा। उसे की फैमिली की देखभाल करनी है, उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके लिए लगातार उसे पैसे देने पड़ते हैं। उसकी बहन पढ़ाई कर रही है, इसकी पढ़ाई का खर्चा उसे उठाना पड़ता है। वो इस जगह पर मरना अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन तभी वो देखता है उस स्टेच्यू की आंखें चमकने लगती है। जिन्हों जोर से चिल्लाता है सभी कोई बैठ जाओ, और फिर उस जगह तेज लेजर छूटती है। जो पर्सन इसके चपेट में आते हैं तुरंत ही जल के राख हो जाते हैं, जो पर्सन बैठ जाते हैं बच जाते हैं। और यहाँ का पूरा माहौल ही बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है ये लोग जो इसे एक डी रैंक का डंजन समझ कर आए थे, ये SSS रैंक से भी ऊपर लेवल का डंजन होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है।